अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ, हमने बेसिक डेफिनेशंस जो है वो डिस्कस कर ली थी। आई थिंक फिर 10 हमने डिस्कस कर ली थी डेफिनेशन। जो 11वीं डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की, कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कंपेयर्ड कार्बन 12। तो बेसिकली रिलेटिव का आपको पहले तो मतलब समझना जरूरी है कि अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्यों कर रहे हैं। तो रिलेटिव का जो मतलब है वो हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जब किसी भी दूसरे एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जब हम मास मालूम कर रहे होते हैं तो किसी चीज को रिलेट करते हुए कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे हम जो है कोई भी फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है जब वो वेट कर रहा होता है, जिसे हम बेसिकली तराजू बोलते हैं, तो उसके जो है साइड्स होती है, दो पलड़े होते हैं। एक में तो जो है वो अपना जो फ्रूट वगैरह होता है वो रखता है, और दूसरा जो है वो उसको मतलब मेजर करने के लिए वो क्या रखता है, वो कुछ वेट्स रखता है अपने। ठीक है, तो ये बेसिकली उसको रिलेट करते हुए वो मेजर कर रहा होता है। सही है, तो ये रिलेट कर रहा है उससे, उसके जरिए जो है वो उसको जो है किसी और चीज को मेजर कर रहे हो। तो यहाँ भी यही है कि हम जो है किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए एक दूसरे एटम के मास को रिलेट करते हैं, और उस रिलेट करते हुए उसके जरिए जो है हम जो है किसी दूसरे एटम का मास मालूम करते हैं। तो इस वजह से कि जब हम कोई एटम है उसका मास मालूम कर रहे हैं किसी दूसरे एटम को रिलेट करते हुए, तो वो बेसिकली कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है, तो जैसे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, के किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर कार्बन 12। तो वो जो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, वो एवरेज मास होता है किसको कंपेयर करते हुए, कंपेयर टू कार्बन 12। तो हम कार्बन का बेसिकली जो है आपको पता है कि अगर मेरे पास एक कार्बन है, उसके अगर मैं जो है एक, जैसे ये मेरे पास कार्बन है, इसके अगर मैं आपको इसके हिस्से कर दूं, अगर 12 हिस्से कर दूं, जैसे इसके मैंने जो है 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक बेसिकली कार्बन है। ठीक है, इसके ये 12 हिस्से मैंने कर दिए। अब ये जो 12वां हिस्सा है ना, अब मैं इसको उठा के मैंने लिया। ठीक है, इस 12वें हिस्से को मैंने उठाया और अब मैंने बोला कि भाई मैंने इस कार्बन का मास मुझे पता है। सही है, इस कार्बन ये जो 12वां हिस्सा है कार्बन का, उसका मास मुझे पता है, उसका मास जो है वो बराबर है किसके, 1 AMU के। ठीक है, 1 AMU के बराबर है उसका जो मास है, जो कार्बन 12 है हमारे पास, उसका जो मास है वो मुझे पता है, वो 1 AMU है। ठीक है, तो उसके मास को जाहिर मुझे पता है, तो मैं उस कार्बन 12 को रिलेट करते हुए मैं किसी भी दूसरे एटम का जो है क्या कर रहा होता हूँ, मास मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का मुझे मास मालूम करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मुझे मास मालूम करना है, मैंने क्या लिया, मैंने जो है अपना कोई फिजिकल बैलेंस लिया। अब उस फिजिकल बैलेंस के एक डिश में जो है मैंने रखा भाई कार्बन का ये 12वां हिस्सा। सही है, कार्बन का ये मैंने 12वां हिस्सा रखा और दूसरी जगह मैंने हाइड्रोजन रखा। ठीक है, एक जगह मैंने कार्बन का वो 12वां हिस्सा रखा और दूसरी जगह मैंने कार्बन का वो 12वां हिस्सा, सॉरी, एक जगह मैंने कार्बन का 12वां हिस्सा रखा और दूसरी जगह मैंने हाइड्रोजन रखा। तो अब देखूंगा कि मैंने देखा ये जब मैंने दोनों चीजें रखी तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि कार्बन का जो 12वां हिस्सा है वो एक हाइड्रोजन के एटम के बराबर है। ठीक है, और कार्बन का जो मैंने बोला भाई कार्बन के 12वें हिस्से का जो मास है वो क्या कहता है, 1 AMU। तो ऑटोमेटिकली इसका भी क्या जो है जो मास होगा हाइड्रोजन का, वो भी क्या होगा, 1 AMU। सही है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास भाई फिजिकल बैलेंस में मैंने एक जगह रखा अपना
अपना एक जगह मैंने रख दिया भाई कार्बन 12 और दूसरी जगह मैंने रखा अपना ऑक्सीजन। ठीक है, अपना ऑक्सीजन का मैंने एक एटम रखा, सही है, मैंने ऑक्सीजन रख दिया बेसिकली। अब मैंने देखा भाई कि मैंने यहाँ पे जो मैंने एक कार्बन का जो 12वां हिस्सा रखा हुआ था उससे बैलेंस नहीं हुआ। अब मैंने क्या रखा, दूसरा 2 रखे, उससे भी नहीं हुआ, फिर 3 रखे, फिर 4, फिर 5, फिर इसी तरीके से जब तक मैंने जब मैंने 16 रखे ना, 16 कार्बन के वो हिस्से रखे, तो जब जाके वो क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। तो उससे मुझे पता चला कि जो मतलब उसका जो मास है वो कितना है, वो 16 AMU के बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 कार्बन के हिस्से से बना ना, से बैलेंस हुआ। तो इस वजह से वो जो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, AMU के बराबर है, 16 AMU के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्बन के 12वें हिस्से को रिलेट करते हुए क्या मालूम किया, दूसरे एटम के जो है हम बेसिकली मास मालूम कर रहे हैं। तो इसको इसीलिए जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव का वर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कार्बन के 12वें हिस्से को रिलेट करते हैं और उसके जरिए जो है एटॉमिक मास जो है मतलब दूसरे एटम के मासेस जो है मालूम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम ये रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये क्या है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी फॉर्मूला देख लेते हैं कि AR यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है एवरेज मास ऑफ वन एटम। ठीक है, जो मास होगा बेसिकली किसी भी वन एटम का वो उसको आप डिवाइड कर देंगे 1/12 यानी कि वो 12वां हिस्सा कार्बन का, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और वो कार्बन 12 का जो वन एटम का जो भी मास होगा उसका जो है वो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएंगे तो मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट जो है यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। सही है, रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास AMU। शॉर्ट फॉर्म जो है बेसिकली हम लिख रहे होते हैं AMU। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि AMU जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 1 AMU जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम के बराबर है। ठीक है, so this is all about the relative atomic mass। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि हम जो है किसी दूसरे एलिमेंट का, क्योंकि एटम का जब मास मालूम करते हैं तो कार्बन के 12th हिस्से को जो है रिलेट करके जो है वो उसका मास मालूम कर रहे होते हैं। इसीलिए जो हम बोलते हैं कि ये जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का है। ठीक है।